हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसी क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री एंड आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आप सभी को पता है कि सीटेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है और एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका शुरू हो गया है। आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पिछली बार इस एग्ज़ाम को दिया था पर किसी कारण से नहीं क्लियर कर पाया है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि इस बार इस एग्ज़ाम को क्लियर करें और साथ ही साथ आगे आने वाली जो वैकेंसीज़ हैं उनमें अप्लाई कर सकें। ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, जो फ्रेशर्स हैं, तो उनको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सीटेट एग्ज़ाम को लेकर डर जो है वो सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं वो आपके इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ दोनों ही तरीके के स्टूडेंट्स को सिर्फ 2 ही चीज़ें करने को बोलूँगी और यही 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसने मुझे इस एग्ज़ाम में पहली बार में सफलता दिलाई और साथ ही साथ आपको भी इस एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स से यही 2 चीज़ें आपको सक्सेस दिलाएंगी। जिस दिन आप एग्ज़ाम देकर आओगे तो उस दिन आप भी महसूस करोगे कि यही वो 2 चीज़ें हैं जो इस एग्ज़ाम में आपको सफलता दिलाती हैं। आप भी आगे आने वाले लोगों को यही कहोगे कि ये 2 चीज़ें कर लीजिए, बस इन 2 चीज़ों को कर लेंगे आप, तो आप इस एग्ज़ाम में सक्सेस पाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, मैं हर एक चीज़ आपको एकदम प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि जो मैं बोल रही हूँ वो किस तरीके से आपका जो है सही है। ठीक? जब आप देखेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि ये बात बिल्कुल सच है। यही 2 चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक? तो डिस्कस करते हैं कि ये कौन सी 2 चीज़ें हैं जो आपको इस एग्ज़ाम में सफलता दिलाती हैं। सबसे पहला तो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस एग्ज़ाम में। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में आपका सेम क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका बहुत बार रिपीट होता है। कॉन्सेप्ट आपका मल्टीपल टाइम रिपीट होता है इस एग्ज़ाम में। आप खुद देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से एक ही कॉन्सेप्ट आपका बार बार रिपीट हुआ है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं रिपीट होता है तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो वो हमेशा आते ही आते हैं, उस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन पेपर में आपको 2-2 क्वेश्चंस उसी टॉपिक से मिल जाते हैं। बिल्कुल फिक्स टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस बनना ही बनना है। यानी कि आपने यहाँ पर सीखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपका कॉन्सेप्ट रिपीट होता है और आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका कई बार आपका सेम पेपर में भी रिपीट हो जाता है। ठीक? ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना था। अब जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करती हूँ एक ऐसे सब्जेक्ट से जो एक स्टूडेंट को एक टीचर की सोच देता है, एक स्टूडेंट को टीचर बनाता है, यानी कि वो है आपका सीडीपी। सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये सब्जेक्ट आपका, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टॉपिक मैंने उठाया है, जैसे पियाजेट थ्योरी। आप देखिए स्क्रीन पर, इस थ्योरी से न जाने कितनी बार आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। टॉपिक आपका वही है पियाजेट थ्योरी, लेकिन क्वेश्चन आपसे मल्टीपल टाइम पूछा गया है। मल्टीपल टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ये सिर्फ मैंने 3 और 4 ईयर के आपके पेपर लिए हैं। उन 3-4 ईयर के पेपर से मैंने इतने क्वेश्चंस निकाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि 3-4 ईयर में जब आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो अभी 2022 तक में आप देखेंगे तो न जाने कितने क्वेश्चन आपके पियाजेट थ्योरी से बने होंगे। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर बोलूँगी आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज़। देखिए लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के क्वेश्चन देखिए आपसे कितनी बार पूछे गए, मल्टीपल टाइम आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लीजिए आप खुद ही कि ये कितनी बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इस थ्योरी से भी आपके एक ही पेपर में 2-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, 3-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी कि कितनी बार आपका सेम टॉपिक से क्वेश्चन बन चुका है। अभी आपको समझ में आया होगा कि हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों महत्वपूर्ण है। अब मैं ले चलती हूँ आपको एक ऐसे सब्जेक्ट में जो आपको रियल लाइफ में भी डेली आप कहीं ना कहीं इसको यूज़ करते ही हो, यानी कि मैथ्स में। आप मैथ्स में देखिए, सबसे पहले आप देखिए जो पहले टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ 4 टाइप के क्वेश्चन ही लिए हैं, ताकि आपको यहाँ पर ज़्यादा मैसअप ना हो और आपको क्लियर हो जाए कि क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो जो मैंने पहला टाइप लिया उसमें देखिए कि 1/2 में कितने 1/8 हैं, 2/3 में कितने 1/6 हैं। इस तरीके का जो क्वेश्चन है ये बनता ही बनता है आपका। ठीक? नेक्स्ट आप देखिए टाइप 2 में, देखिए यहाँ पर एक आपसे सार्वगुणज और सार्व गुणनखंड को लेकर जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये बिल्कुल आपका रिपीट होता ही होता है। टाइप 3 में देखिए आपसे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो आप खुद ही देख लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका कितनी बार आपके रिपीट होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, सेम टॉपिक, लेकिन रिपीट आपका इतनी बार हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर टाइप 4 में देखिए गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों को योग को लेकर आपसे कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बार आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस आप यहाँ पर इंपॉर्टेंस जानिए इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। अभी तक मैं ऐसे बोलती थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़रूरी है, तो कई स्टूडेंट को ऐसा लगता था कि अरे ठीक है चलिए कोई नहीं होता है,
लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा जब मैंने दिखाया आपको कि हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सच में इतने इंपॉर्टेंट हैं। जब एक ही टाइप के क्वेश्चन आपसे इतनी बार पूछे जा रहे हैं, तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही देखिए आप लोग, बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। दूसरा जो इस एग्ज़ाम में आपको सफलता दिलाता है वो है आपका सिलेबस। क्यों सिलेबस इंपॉर्टेंट है? आप सभी को पता है कि सीटेट एक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, ये स्टेट लेवल का नहीं है कि जहाँ पर यूपी टेट जैसा हो कि पलटवार हो जाए सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ये सीटेट का है। सीटेट में अभी तक का यही रिकॉर्ड रहा है कि जो उन्होंने सिलेबस में मेंशन किया है, एक एक पॉइंट, एवरीथिंग, एक एक पॉइंट आपका जो मेंशन किया गया है सिलेबस में, वही आपसे पूछा जाता है। 80% से ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपसे सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। अभी केवीएस का पेपर हुआ, आप सभी ने देखा है, ठीक? तो सारी चीज़ें आपकी वहीं से आती हैं जो सिलेबस में मेंशन किया गया है। 20% आप मान सकते हैं, मैं फिर भी कहूँगी कि मैंने ये बहुत बड़ा रेशियो बता दिया आपको। 80% से ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सिलेबस से आएंगी और बहुत ही कम चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके सिलेबस से बाहर होती हैं। तो क्यों ना हम उस 80% से ज़्यादा वाले पर फोकस करें, जो 20% से कम चीज़ें हमारी इधर उधर से आ रही हैं, तो उनको हम हटा ही दें तो ही अच्छा है ना? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही था आपको समझना कि इस एग्ज़ाम में ये दो चीज़ें आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपसे सिलेबस से बाहर कुछ पूछा नहीं जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका एक मार्गदर्शन करेंगे। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तो आप अपनी टेबल पर ही रख लीजिए कि आपको यहाँ पर एक बार रिवीजन नहीं करना है, प्रीवियस ईयर का 2 बार आपको रिवीजन नहीं करना है, आपको मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रिवीजन करना है। और यकीन करिए कि यही दो चीज़ें थीं जिन्होंने मुझे इस एग्ज़ाम में सक्सेस दिलाई थी, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस। मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तो मैंने तो सिलेबस को उतना टच भी नहीं किया था, मैंने बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ही कर पाए थे, वो भी आप बिलीव नहीं करेंगे सिर्फ 3 या 4 कर पाए थे, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, वो अलग बात है, छोड़िए। तो आपको मैं यहाँ पर इसीलिए कह रही हूँ कि यही दो चीज़ें आप कर लेंगे तो आप इस एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स लाएंगे। और आप सभी को पता है कि अब आपका सीटेट और यूपी टेट जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, इनकी अब आपकी फाइनल जो मेरिट बनेगी उनमें मार्क्स जुड़ेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ क्लियर करना ही ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर अब अच्छे मार्क्स लाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें और आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। कोई भी कन्फ्यूज़न होता है कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कन्फ्यूज़न है आपको, मैं उस कन्फ्यूज़न को दूर करूँगी। बाकी किसी भी तरीके की हेल्प के लिए मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।